हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लास की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये वीडियो सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए है। जो भी सेकेंड क्लास में बच्चे हैं ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। बुक का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसका चैप्टर नंबर 6 निकालना है, ठीक है। सभी बच्चे चैप्टर नंबर 6 निकालेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सेफ्टी रूल्स, यानी सुरक्षा नियम। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में कि सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आज ये चैप्टर हम इसी पर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे चैप्टर पर ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, यानी किसी भी समय कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट, यानी हमें हमेशा दुर्घटना से बचने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए दुर्घटना से बचने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स यानी नियम बनाए गए हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज रूल्स कीप अस सेफ एंड हेल्प अस टू लीड एन एक्सीडेंट फ्री लाइफ। ये नियम हमें सुरक्षित रखते हैं और दुर्घटना मुक्त जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। यानी ये जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित बनाए रखते हैं। अगर हम इसका सही प्रकार से अगर पालन करेंगे तो हम सेफ रहेंगे और फ्री लाइफ जिएंगे, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा जो हमारे नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सेफ्टी रूल्स एट होम, सुरक्षा के नियम घर पर। ये देखिए घर पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ घर में जो हम रहते हैं कैसे साफ सफाई रखते हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और घर पर क्या नियम है, ठीक है, क्या रूल्स हैं एट होम। फर्स्ट है हमारा नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड और सीजर्स, यानी कभी भी हमें तेज वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची, इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। आपको नुकसान भी हो सकता है अगर तेज चीज़ें हुई, जैसे कि चाकू, ब्लेड बहुत तेज होते हैं, अगर आप उससे खेलते हैं तो आपका हाथ भी कट सकता है, पैर में भी लग सकती है, इसलिए हमें इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेवर टच इलेक्ट्रिक प्लग, वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग को यानी बिजली के तार, नेवर टच इलेक्ट्रिक प्लग, वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, यानी कभी भी हमें बिजली के प्लग या तार को गीले हाथों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर हम गीले हाथ अगर हम छुएंगे वायर या बिजली के तारों को या प्लग को, हो सकता है हमें करंट लग सकता है जिससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को घर पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें गीले हाथों या जैसे नहा कर आए या हम गीले कपड़े में हो तो कभी भी हमें वायर वगैरह नहीं छूने चाहिए। कौन से वायर? बिजली के वायर, ठीक है। बिजली के तार जो होते हैं ना, उसे नहीं छूना चाहिए। थर्ड है हमारा नेवर जंप ऑन द बेड, कभी भी हमें बेड पर जंप नहीं करना चाहिए, यानी कूदना नहीं चाहिए। कभी भी हमें बेड पर कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कूदते आप नीचे गिर जाओ, सर में लग जाए, हाथ में लग जाए, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा नेवर रन ऑन द स्टेयरकेस, यानी कभी भी हमें सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए,
क्योंकि अगर आप सीढ़ियों पे दौड़ेंगे गिर सकते हैं, सर में चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। इसलिए हमें अपने घर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर प्ले विथ फायर और मैच स्टिक्स, हमें माचिस की तिल्लियों से नहीं खेलना चाहिए, कभी भी हमें माचिस की तिल्लियों से नहीं खेलना चाहिए। यानी देखिए हमें घर पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट यानी तेज वस्तुओं के साथ खेलना नहीं चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा, कभी भी हमें गीले हाथों या गीले कपड़े, कभी भी हमें बिजली के तार या उसके प्लग को नहीं छूना चाहिए, अपने हाथों से नहीं छूना। हो सकता है आपको करंट लग सकता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और थर्ड है हमारा, बेड पर हमें नहीं कूदना चाहिए, ठीक है, बेड पर नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कूदते आप नीचे भी गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। फिर है फिफ्थ है, नेवर रन ऑन द स्टेयरकेस, यानी आपको सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए। और सिक्स है हमारा, नेवर प्ले विथ फायर ऑन मैच स्टिक्स, कभी भी हमें माचिस की तिल्लियों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि माचिस की तिल्लियों से आग होता है, वो आग से हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आपको वो आग हाथ में भी लग सकती है, पैर में भी लग सकती है, आप जल सकते हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ गए? समझ में आया आपको? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे है सेफ्टी रूल्स व्हिल प्लेइंग। देखिए सेफ्टी रूल्स व्हिल प्लेइंग, खेलने के सुरक्षा नियम। देखिए खेलने के लिए भी सुरक्षा नियम हैं, हमें किस तरीके से खेलना चाहिए और कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए, इस हेडिंग में यही बताया गया है। आप इस हेडिंग को अच्छे से समझिए। फर्स्ट है हमारा, ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और प्ले ग्राउंड। हमेशा आपको पार्क में या प्ले ग्राउंड यानी खेलने के मैदान में खेलना चाहिए, इधर उधर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है हमारा, नेवर हिट एनीवन विद योर प्ले थिंग्स लाइक बैट और बॉल। कभी भी आप किसी को खेलने की चीज़ों से पिटाई ना करें या मारे ना, जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, उन चीज़ों से कभी मार पिटाई ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेवर गो नियर बसेस एंड थॉर्न, यानी झाड़ियों और कांटों के पास कभी ना जाए। बसेस का मतलब है झाड़ियाँ एंड थॉर्न्स का मतलब है कांटे, ठीक है। कभी भी आप झाड़ियाँ या कांटों के पास ना जाएं, क्योंकि आप अगर वहाँ जाते हैं अनसेफ रहा तो आपको कांटे चुभ सकते हैं, झाड़ियों में आप फंस सकते हैं, इसलिए आप वहाँ नहीं जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। समझ गए? इधर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम बाय फॉलोइंग द रूल्स, आप हमेशा अच्छे गेम खेलना चाहिए, साथ में नियमों को पालन करते हुए, ठीक है। हमें हमेशा अच्छे गेम खेलना चाहिए और साथ में नियमों का पालन करते हुए, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे? आगे पढ़ते हैं। अब सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, सड़कों के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसके लिए भी सुरक्षा दी गई है, ताकि एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जा सके और लोग इन नियमों का पालन करें जब सड़क पर चले तब। देखिए रोड रूल्स क्या हैं, यानी सड़क के नियम क्या हैं, ये देखिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। देखिए फुटपाथ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो पब्लिक लोग हैं फुटपाथ पर चल सके, गाड़ियों के बीच में ना चले, जिससे एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बचाया जा सके, इसलिए हमें एक्सीडेंट से बचा जा सके इसलिए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑलवेज यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, नेवर रन अक्रॉस द रोड, हमेशा सड़क पार करने के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, जो कभी भी सड़क के पार ना चले, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल्स ऑन द रोड। देखिए रास्ते में, देखिए रोड्स पे यानी सड़क पर कुछ ट्रैफिक लाइट्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, सिग्नल्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट होती है ना, येलो लाइट होती है, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेवर ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। नेक्स्ट लाइन है हमारा, नेवर ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी हमें चलती बस में अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कभी भी हमें चलती बस में अंदर जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे चलती बस में आप अगर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, बस के अंदर पैर आ जाए या हाथ आ जाए, आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, कभी भी चलती हुई बस में अंदर जाने की कोशिश ना करें। सेकेंड है हमारा, ऑलवेज मेक अ क्यू टू गेट इन द बस। हमें हमेशा लाइन से बस के अंदर जाना चाहिए, यानी हमें हमेशा लाइन बनाकर रखते हुए बस के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी हमें चलती हुई बस से बाहर नहीं झुकना चाहिए, बाहर नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं खिड़कियों में झांकते हैं, खिड़कियों से बाहर निकल जाते हैं, जैसे खिड़कियों के अंदर हाथ बाहर निकाल देते हैं, कभी कभी सर भी बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें कभी भी हमें चलती हुई बस में नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। कभी भी हमें ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, यानी ध्यान भटकेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड विल ट्रेवलिंग इन आ बस। बस में यात्रा करते समय कभी भी फुटबोर्ड पर ना खड़े हो, यानी जैसे स्टैंड पर खड़े होते हैं उस पर मत खड़े होना, यानी दरवाजे के पास, कभी बहुत से लोग दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें फुटबोर्ड पर यात्रा करते समय फुटबोर्ड पर खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। ये देखिए कुछ सिग्नल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। कीप एन आइज, यहाँ ध्यान दें इधर। वी शुड फॉलो सच सिम्बल्स गिव्स ऑन द रोड। देखिए ये रोड्स के कुछ सिम्बल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। पहला है P, जिसपे रेड कलर का है, देखिए ब्लैक से P लिखा हुआ है और रेड से लाइन लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है नो पार्किंग। नेक्स्ट है हमारा हॉर्न प्रोहिबिटेड। और नेक्स्ट है हमारा स्कूल अहेड, रेलवे क्रॉसिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट टर्न नॉट अलाउड। ठीक है, इन सिंबल्स को ध्यान देंगे। ये सिंबल्स, ये रोड के सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, ये अपनी कॉपी में बनाएंगे, अच्छे से कॉपी में साफ सुंदर से लिखेंगे और इसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवीजन टाइम्स। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू लीड एन एक्सीडेंट फ्री लाइफ, यानी सुरक्षा नियम हमें हमारे जीवन को जीने के लिए आसान बनाता है, ये मुक्त बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। हमें हर समय अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ऑल द टाइम यानी एनी टाइम, यानी हमेशा अपने नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये पिक्चर नीचे दिए गए हैं, इस पिक्चर में आपको कलर फिल करना है। ठीक है, कलर द पिक्चर विच शो सेफ्टी हैबिट बिगनिंग फॉलोड। ठीक है, इसमें कलर फिल करना है। ठीक है, सभी बच्चे इसमें कलर फिल करेंगे। देखिए इधर दिए गए हैं, जिस तरीके से इसमें दिए गए हैं वैसे ही आपको इस पिक्चर में कलर करने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, बी सेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिविंग ब्लू। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पार्क, इलेक्ट्रिक, शार्प, फुटपाथ। पहला है ए, बी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, यानी इसका आंसर होगा शार्प। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज प्ले इन आ पार्क, इसका आंसर होगा पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है सी का आंसर होगा वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश, इसका आंसर होगा फुटपाथ, यानी हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ है डी वी शुड नेवर टच डैश प्लग विद वेट हैंड्स, इलेक्ट्रिक, इसमें क्या आंसर आएगा इलेक्ट्रिक, यानी हमें कभी भी गीले हाथ प्लग के तार यानी बिजली के तार नहीं छूने चाहिए गीले हाथ, ठीक है। ये देखिए एक इसमें ट्रैफिक लाइट दी गई है, इसको भी कलर करना है, कलर द ट्रैफिक लाइट, इसको भी कलर करना है, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस चैप्टर को समझ गए हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सभी बच्चे और अपनी कॉपी में काम करके लाएंगे।